तो दोस्तों खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हमने धर्मशाला में स्टे किया और बहुत सारा एंजॉय किया। और उसके बाद अगली सुबह तैयार होके हम जो है झूला झूलने लगे। सावन का महीना, धीरे धीरे धाका, अरे धाका हो धाका खुशी। दोस्तों धर्मशाला जो है मुझे बिल्कुल अपने सेकेंड होम की तरह लगी। बच्चों ने और मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया और उसके बाद हम चल पड़े रिंगस वाले भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि रिंगस वाले मोड़ का नाम सुना ही होगा, जहाँ से लोग यात्रा करते हैं, अपने निशान लेकर चलते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन दोस्तों जो मंदिर से पहले एक मोड़ पड़ता है, चौक पड़ता है, वहाँ पे जो है कचौरी वाले की दुकान है, जहाँ की कचौरी हमने खाई और उसका स्वाद जो था वो सबसे अलग था और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज थी। यहाँ की जो है हमने आलू पूरी भी ट्राई की, जो बहुत ज़्यादा अलग थी और बहुत पसंद आई मेरी फैमिली को। अगर आप भी यहाँ आओ तो इन कचौड़ी को जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम चले गए अंदर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जहाँ एक तरफ भैरव बाबा का मंदिर है और जहाँ एक तरफ काली माता का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर आके आपके सारे दुख दर्द और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मंदिर के पास ही हमें जो है कैमल भी मिला। बस बहुत बड़ा है। क्या खिलाते हैं अंकल आप इसको? मूंगफली का चारा। बस मूंगफली खाती है। मूंगफली का चारा और गुआर की नींबू। अच्छा देखो स्वास्तिक और त्रिशूल भी बनाया है। बस उससे पेट भर जाता है, घास वगैरह नहीं खाती है। घास तो क्या है, बोझा है ना, बोझा। हाँ बोझा। अच्छा उसको खाता है। कौन सा काम है आपका? कौन सा जिला है? दिल्ली से है। आ जाना है नो, अरे बैठ जा, बैठ जा। मम्मी आप आ जाओ। ये डर गया, ये डर गया भाई। अब आ जाओ, उतर जाओ, घूमेगी। ये रे किसको क्या हो गया? अच्छा नहीं आ मत आ। ऊँट ऊँचा ऊँची ऊँट की पूंछ, ऊँच ऊँची क्या था? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वेरी गुड। देखिए दीदी कहाँ चढ़ गई। अच्छा लग रहा है, वाह। ना मैं नहीं आ रही हूँ, गर्दन मार देगी। आजा किशा, आराम से बेटा, आजा पकड़ा अंकल ने। वेरी गुड। हाँ शेर बच्चा है हमारा। मैं और मेरा बच्चा तो वैसे ही डरपोक है। इधर से आजा, चल चलो, दे दिया। अरे नहीं जाने दे, नहीं बिठा रहे रहो। अच्छा नहीं, अच्छा चप्पल कहाँ है? नहीं बिठा रहे। भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने मात्र से ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और साथ में ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ अंदर था। अंदर कैमरा के लिए कुछ नहीं था कि कैमरा अलाउड है या नहीं है, तो मैं अंदर कैमरा लेके चली गई। तो दोस्तों अंदर से जो है अलग अलग तरह की नक्काशी की गई है। इसे बने हुए अभी बहुत साल नहीं हुए हैं। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत पहले जाते थे, तो तकरीबन 30-25 साल पहले गए थे। तो यहाँ पे ये जो है मंदिर नहीं बना था, बिल्कुल खुले में था। और कहते हैं कि जब ये मिट्टी उड़ उड़ के आती थी तो भैरव बाबा की जो मूर्ति है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो जब यहाँ पे मेला होता है तो ये जो भैरव बाबा की मूर्ति है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। के समय जो है ये मेला यहाँ पे लगता है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेले में भी आ सकते हो। बाबा सबके दुख दूर करते हैं और जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आप भी एक बार इनके दर्शन कर लीजिए।
तो दोस्तों हमने तसल्ली से यहाँ पे जो है दर्शन किए और यहाँ कोई अभी भीड़ नहीं थी। अभी जो भीड़ आ रही थी जा रही थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। फिर हम चले गए काली माता के दर्शन करने के लिए। साथ में ही काली माता जी का मंदिर है, वहाँ भी जाकर दर्शन करें, क्योंकि जब एक साथ दोनों मंदिर के दर्शन किए जाते हैं तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं। साथ में ही बच्चों के खिलौने और छोटी चीज़ों की जो है दुकानें लगाई हैं लोगों ने। और अब इसके बाद था जो है प्रसाद बांटने का टाइम। हमने भगवान जी को भोग लगा लिया था और उसके बाद अब हम बांट रहे थे जो प्रसाद है वो लोगों को। दोस्तों भैरव बाबा का जो भोग जो है आलू पूरी, हमने उसी कचौरी वाले के दुकान से बनाया था जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और लोगों को बहुत पसंद आ रहा था ये प्रसाद। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारी यात्रा बहुत ज़्यादा सफल रही भैरव बाबा के, और जो माता रानी के दर्शन भी बहुत आराम से हो गए और खाटू श्याम बाबा के तो पहले से ही बहुत अच्छे से हो गए थे। तो इस तरह से जो है खाटू श्याम बाबा, भैरव बाबा और जो माता रानी सब अच्छे से काम करवा देती है। उसके बाद अब वक्त तक घर वापस आने के। और रास्ते में आते आते हमने होटल हाईवे किंग में खाना खाया। बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का, और जो कि हमें रास्ते में जो मिला वहाँ पे नाम नहीं मुझे पता कि कौन सी जगह है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड नज़र आ रहे तो हमने सोचा यहाँ ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है फैसिलिटी अच्छी थी, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी बहुत अच्छे थे, और जो है यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए झूले भी लगे थे तो बच्चे तो यहाँ भी इंजॉय करने लगे। दादा पोता यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी हो रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन जो है मेरा छोटा बेटा जो है फिर से जिद करने लगा इन पे बैठने के लिए, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे क्योंकि जो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, टेम्परेचर बहुत हाई था। तो राजस्थान में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आते हुए रास्ते में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी।